क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है और जो पाप हम इस धरती पर करते हैं उनकी सजा कहाँ और कैसे मिलती है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि आपके अंदर छिपे उस डर को बाहर लाएगी जिसे आप जानना तो चाहते हैं लेकिन स्वीकारना नहीं चाहते। ये कहानी है मृत्यु लोक में मिलने वाली सजाओं की, एक ऐसी यात्रा की जो आपको जिंदा रहते ही मृत्यु की परछाइयों से परिचित करा देगी। मृत्यु लोक में मिलने वाली सजाएं, एक रहस्यमय धार्मिक कथा। कई सदियों पहले भारत के एक प्राचीन गांव काल ग्राम में एक तांत्रिक रहा करता था। उसका नाम था अघोरनाथ। वो जन्म से ही विचित्र था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और लोग कहते थे कि वो मृत आत्माओं से बात कर सकता था, पर कोई ये नहीं जानता था कि वो एक रहस्य को सहेज कर रखे हुए है, एक ऐसा रहस्य जिससे मृत्यु लोक के दरवाजे खुलते हैं। एक दिन गांव में एक रहस्यमय सन्यासी आया। उसने अघोरनाथ से कहा, वो समय आ गया है जब तुम मृत्यु लोक की यात्रा करोगे। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए स्वयं यमराज ने बुलावा भेजा है। अघोरनाथ हंस पड़ा, पर उसकी हंसी में डर छिपा था। वो जानता था कि अब पीछे लौटना संभव नहीं। सन्यासी ने उसे काले रथ में बिठाया जो आकाश में उड़ चला। कुछ ही समय में वो एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे। ये था विचित्र लोक, मृत्यु के बाद आत्माओं का पहला पड़ाव। वहां समय नहीं चलता, वहां सिर्फ कर्म चलते हैं। रथ से उतरते ही एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, चित्रगुप्त। उनके हाथों में एक विशाल ग्रंथ था जिसमें अघोरनाथ के जन्म से लेकर उस क्षण तक के हर छोटे बड़े कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त बोले, अब तुझे वो सब देखना होगा जो तूने किया है और जिनका तूने सामना नहीं किया। मृत्यु लोक के 7 द्वार हैं और हर द्वार के पीछे एक विशेष सजा तेरा इंतजार कर रही है। पहला द्वार, लोभ की सजा। अघोरनाथ को एक ऐसे मैदान में ले जाया गया जहां जमीन पर सोने के सिक्के बिखरे थे। हर सिक्के को उठाते ही वो जल जाता। उसके हाथ झुलसते रहे पर उसका लालच खत्म ना हुआ। चित्रगुप्त बोले, जो लोभी होता है उसे अग्नि के सोने से सजा दी जाती है ताकि वो समझ सके कि भौतिक वस्तुएं आत्मा को नहीं तृप्त कर सकती। दूसरा द्वार, हिंसा की सजा। अघोरनाथ ने अपने जीवन में कई निरीह जानवरों और लोगों को तंत्र के लिए बलि चढ़ाया था। अब वही आत्माएं विशालकाय जीवों का रूप लेकर उस पर टूट पड़ी। हर चीख, हर खरोच उसकी आत्मा को चीरती रही। चित्रगुप्त बोले, हिंसा का प्रतिशोध प्रकृति स्वयं लेती है। तीसरा द्वार, छल की सजा। एक अंधेरी सुरंग में उसे चलने को कहा गया, पर वहां हर दीवार उसकी कही झूठी बातों को प्रतिध्वनित कर रही थी। वो उन शब्दों से भागना चाहता था, पर वे आवाजें तेज होती गईं, कान फाड़ने लगी। धोखा केवल सामने वाले को नहीं, आत्मा को भी घायल करता है, चित्रगुप्त ने कहा। चौथा द्वार, काम का दंड। यहां उसे अपनी वासनाओं का सामना करना पड़ा। वो दृश्य जो उसने अपनी वासना में देखे थे अब विकृत रूप में उसकी आत्मा को जलाने लगे। उस आग में कोई शरीर नहीं जलता था, पर आत्मा तड़पती थी। पांचवा द्वार, अहंकार की सजा। अघोरनाथ एक ऊंचे मंच पर खड़ा था। नीचे हजारों आत्माएं उसकी पूजा कर रही थीं, लेकिन अचानक वे सब हंसने लगीं, उपहास करने लगीं और उसे नीचे खींच लिया। उसका अभिमान चूर हो गया। जो खुद को ईश्वर समझ बैठे उनके लिए यही अंत है, चित्रगुप्त ने दोहराया। छठा द्वार, मोह का दंड। यह द्वार भावनाओं से बंधा था। उसके जीवन की प्रिय वस्तुएं, प्रियजन और इच्छाएं सब सामने आईं, पर जैसे ही वो उन्हें पकड़ने गया वे राख बनकर उड़ गईं। मोह की अग्नि में उसका हृदय झुलस गया। सातवां अंतिम द्वार, पश्चाताप की परीक्षा। अब अघोरनाथ को उसके सारे कर्मों के दृश्य एक एक करके दिखाए गए। उसे पछतावा हुआ, उसकी आत्मा चिल्लाई, उसने क्षमा मांगी। तभी एक श्वेत प्रकाश फैला और एक दिव्य आकृति सामने आई, स्वयं यमराज। यमराज बोले, सजा आवश्यक है पर पश्चाताप में शक्ति है। यदि आत्मा सच में बदलना चाहती है तो उसे पुनर्जन्म का अवसर मिल सकता है। अघोरनाथ की आत्मा को पृथ्वी पर पुनः भेजा गया, इस बार एक सामान्य बच्चे के रूप में, ताकि वह सच्चे धर्म, सेवा और करुणा का जीवन जी सके।
उसकी यादें मिटा दी गई, पर कहीं ना कहीं एक डर, एक रहस्य उसके अंदर बाकी रहा। शायद आप में से कोई वही आत्मा हो। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक चेतावनी है। मृत्युलोक की सजाएं प्रतीकात्मक हैं, लेकिन उनके पीछे का संदेश अटल सत्य है। कर्मों का लेखा जोखा तय है, इसलिए जीवन को ऐसे जियो कि मृत्यु का द्वार डरावना न लगे, बल्कि मोक्ष की ओर ले जाए। धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही रहस्य, धर्म और आत्मा से जुड़े अनसुने किस्से। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी रहस्यमय यात्रा मिस ना करें।